नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 18 और विधानसभा के चुनाव सर पर ऐसे में लगातार सभी पार्टियां अपने कार्य करती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती मौजूद है जो लगातार सुर्खियों में बने आए हैं और दो पार्टियों का गठबंधन है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सुरजीत पहलवान जी, लगातार आपने सुर्खियों में नाम जरूर सुना होगा। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, करनाल वासियों का, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। सर क्या कुछ कहना चाहोगे? आप नामांकन भरने गए थे, वहाँ भी बहुत लोग मौजूद थे। आज आपके जो कार्यक्रम है उसमें भी बहुत लोग मौजूद है, लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोगों का प्यार है जी, करनाल वासियों का प्यार है। लोगों ने सब ने देख लिया, दोनों सरकारों को देख लिया। 9.5 साल तो बीजेपी को देखा इन्होंने और 10 साल इन्होंने कांग्रेस को देखा। और ये दोनों नेता ऐसे हैं जो लोगों के दिलों से उतरे हुए हैं। और मैं एक नेता ऐसा हूँ, इनका बेटा ऐसा हूँ, एक नया चेहरा हूँ। काम करूँगा, इन लोगों के बीच में रहूँगा, इनके दुख सुख का साथ दूंगा। भाजपा पार्टी है वो लगातार योजना तो निकालती है। अब आप देखे होगा कि विधानसभा के चुनाव सर पर थे, उससे पहले जो हमारे नायाब सैनी जी थे उन्होंने सिलेंडर की बात की कि 500 का सिलेंडर दिया जाएगा, जिनकी इनकम 1 लाख से 80,000 तक है उनको। लेकिन चुनाव आगे तो कुछ आयोजन तो हुआ नहीं। ये तो एक सूखे ढकोसले करते हैं। हमारी सरकार आने पर हम एक सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे। जहाँ सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे ना, वहीं हम 1100 रुपये रसोई खर्चा देने का काम करेंगे। और जो 2 लाख नौकरियाँ आज खाली पद पड़े हुए हैं, जी बिल्कुल, उन 2 लाख नौकरियों को भरने का काम करेंगे। अगर जो नौकरी से वंचित रह जाएगा उसको हम 21,000 रुपये भत्ता देने का काम करेंगे। और जहाँ जो हमारे गरीब आदमी, जो प्लाटों की बात होती है, 100 गज के प्लाट मुफ्त देंगे। और जहाँ देवीलाल योजना के तहत उस पर 2 कमरे बनाने का काम करेंगे। सर बात की जाए नौकरी की तो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जो युवा है वो बाहर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक निर्णय लिया, जो युवा हमारे अमेरिका की तरफ जा रहे हैं जी। उनका एक जो चले गए तो उनका तो कुछ नहीं, उनके लिए एक समाधान बनाएंगे। हमारी सरकार आने पर उनको अमेरिका के अंदर बात करेंगे और उनको 15 दिन के लिए अपने माता पिता से मिलने के लिए ऐसी योजना बनाने का काम करेंगे। सर बात की जाए करनाल की सड़कों की तो मुगल करनाल की सड़क आप देख लो 3 साल से बन रही है लेकिन अब तक नहीं बनी, उसके बारे में क्या कहोगे? मुगल करनाल की सड़क तो देखो, मैं बताऊँ, मेरे व्यापारी भाई हैं, ये हर डीसी पे चले गए, एसडीएम पे चले गए, नगर निगम में चले गए, इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। 7 महीने से ये बंद पड़ी है। ये लोग कहाँ से तो किराया देंगे और कहाँ से ये अपना खर्चा निकालेंगे, घर परिवार खर्चा निकालेगा। 7 महीने कोई कम नहीं होते। 7 तो ये मुंह से कह रहे हैं, कम से कम 9 महीने हो गए इसको पाड़े को, और आज तक ये बनने का काम नहीं करी। ये लोग इनको कैसे वोट दे देंगे? इन्होंने अब की बार एक निर्णय ले लिया। अब की बार इनके पास एक नया चेहरा आ गया, बहुजन समाज पार्टी के पास, और इनेलो का सुरजीत पहलवान जी। सर बात की जाए महिलाओं की सेफ्टी की तो महिलाएं सेफ नहीं है। रेप केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारी सरकार आने पर ये सब सामान्य कर देंगे। हमारे जो मुलाजम भाई हैं उन पर ये दबाव बनाते हैं, और हमारी सरकार में पुलिस पर कोई दबाव नहीं होगा। वो अपने हिसाब से काम करने का काम करेंगे। तो सर जो करनाल की जनता है या अन्य जो वर्ग के लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आप करके कार्य करते हैं, उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव सर पर है? मैं सबसे एक अपील करूंगा, भाई अपने भाई पर एक बारी विश्वास करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का काम करें। दूसरी ओर मेरे जितने मुलाजम भाई हैं, पुलिस वाले भाई हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, इन दोनों कैंडिडेटों ने आपसे आज तक वोट नहीं मांगे। मैं आपसे, आपका भाई, आपका छोटा भाई, आपसे, मैं अपनी भाभियों से, भाइयों से, अपनी बहनों से, मेरी पुलिस वाले, मैं एक परिवार है मेरा पुलिस वाला, मैं इनसे अपील करूंगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा सुरजीत पहलवान को वोट देने का काम करें। और इनकी गिनती होगी। ये मेरे भाई रात दिन ड्यूटियां देते हैं, जो ड्यूटी देते हैं इनकी कोई सूद नहीं लेता, और इनकी ड्यूटी तो देते हैं, इनकी नौकरी भी कम है। इनके साथ भेदभाव हो रहा है। पंजाब में कुछ पैसे, हरियाणा में कुछ हैं। हमारी सरकार आने पर इनको पंजाब के समान वेतन देने का काम करूंगा। जहां वेतन देने का काम करूंगा कि जो हमारे मुलाजम पुलिस वाले, जो एक तो
मुंशी होता है और एक आईओ होता है जो 307 के 302 के ये केस करता है। इनके अपने पल्ले से कागज लगाते हैं ये, उसमें 5-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं और उस लगने से ये अपने जेब से देते हैं। हमारी सरकार आएगी वो हम सरकार से दिलवाने का काम करेंगे। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे सर के बारे में? सर लगातार बोल रहे हैं कि क्या कुछ योजना वो करने वाले हैं। देखिए सुरजीत पहलवान जी को जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो अपना आशीर्वाद दे करके हम लोगों के बीच में भेजा है, इनको वैसे नहीं भेजा है क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला और लोहपुर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो खेल नीति थी जब सरकार यहाँ पर थी, तो खेल नीति के द्वारा जो है कि उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी वो पदक लेकर के आएगा तो हम उसको नौकरी देने का काम करेंगे। तो उसी प्रकार से जो है कि सुरजीत पहलवान जो है कि कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान तक ये खेल करके आए हैं और जीत दिलाने का काम इन्होंने किया है। तो उसी समय जब ये चौटाला गांव के अंदर कबड्डी खेलने के लिए गए हुए थे तो उसी समय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की नज़र इनके ऊपर गई और इनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद जो है कि इनको हरियाणा पुलिस के अंदर नौकरी देने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि वो किया है। और इस प्रकार से जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी यानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो है कि लोगों को ठगने का काम किया, जनता को गुमराह करने का काम किया, जो युवाओं को जो है कि रोज़गार देने का काम नहीं किया है, तो वो जब पदयात्रा पर निकले हुए थे, लोगों से रूबरू हो रहे थे, जब करनाल के अंदर आए तो सुरजीत पहलवान जी से पूछा भाई आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सुरजीत पहलवान जी ने कहा कि भी जिस प्रकार से जो है कि आपने मुझे जो रोज़गार दिया तो मैं उसके अंदर लगा हुआ हूँ। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा भाई बहुत आपने कर ली, सेवा कर ली है, आप जो है कि पार्टी में रह कर के आप सेवा करें। और उस बात को मद्देनजर रखते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने करनाल विधानसभा से अपना आशीर्वाद देकर के इनको भेजा है। और आज इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो है कि गठबंधन है और गठबंधन के तहत जो है कि हमारा प्रत्याशी है और भारी मतों से जो है कि ये जीत दर्ज करेंगे। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी अपील है कि इसके अंदर जो है कि इनको ज़्यादा 5 अक्टूबर को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके जो है कि इनको जिताने का काम करें। जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी ने इस हरियाणा प्रदेश के लिए जो है कि जनहित में नीतियां तैयार करके जो है कि उनको लाभ पहुंचाने का काम किया, तो उसी प्रकार से जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि अक्टूबर के अंदर जब हमारी सरकार होगी तो हम लोगों को लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ है। दोनों ही डसने का काम करती हैं, दोनों ही डसने का काम करती हैं, चोर चोर मुसेरे भाई। लेकिन अब की बार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों की मजबूरी है और अभय चौटाला जी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी हमने सर से बात करने का प्रयास करा, उनका कहना यही है कि वो लोगों के लिए जो कि है आम जन के लिए, आम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले, आपके लिए कार्य करने वाले हैं। साथ ही में आप भी देख सकते हैं कि किस सरकार ने क्या कुछ करा या फिर किसको आपको वोट देना चाहिए। तो मेरी आपसे यही अपील, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।